Welcome to the Stupid Genius, and today we are going to talk about the vitamin A. Right, so we are starting with the vitamin section, in which we are going to see all the vitamins: vitamin A, B complex, C, D, E and K. ठीक है, हो सकता है सी ना पढ़ाओ, नहीं हो सकता है ई ना पढ़ाओ. तो आज हम क्या पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में, एंड विल सी द केमिस्ट्री ऑफ द विटामिन ए, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द विटामिन ए एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेटाबॉलिक रोल्स, और उसके बाद डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन. मतलब उसके बाद अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो क्या आपको डिसऑर्डर हो सकता है, क्या क्लिनिकल सिम्टम्स होंगे, या फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, और प्रोफाइलेक्सिस क्या होता है. ठीक है, चलो लेट्स सी व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस विटामिन ए. सो दे आर टू सोर्सेज, पहला एक नेचुरल सोर्स, दूसरा आर्टिफिशियल. नेचुरल क्या होता है, जो प्लांट्स और एनिमल देते हैं. आर्टिफिशियल क्या हो सकता है, जो आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करोगे अपने पेशेंट को, है ना. आपके पेशेंट को आया तो उसको आपको विटामिन देना पड़ेगा, तो विटामिन ए की मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब करोगे वो आर्टिफिशियल सोर्स हो गया. सो वन इज आर्टिफिशियल सोर्स विच इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द मेडिसिन. सेकंड इज अ नेचुरल सोर्स विच कैन बी प्लांट और एनिमल. तो प्लांट में दो चीज़ें होती है, या तो आप प्लांट का वेजिटेबल वाला पार्ट ले लो, तो प्लांट में से वेजिटेबल वाला पार्ट वो दिस इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ द विटामिन ए. एंड सेकंड इज अ जो येलो कलर के जो इतने भी फ्रूट्स होते हैं, दे आर द सोर्स ऑफ द विटामिन ए. येलो फ्रूट में क्या होता है, हमारे पास बीटा कैरोटीन होता है. सो येलो वाले फ्रूट जितने भी होते हैं उसमें कौन सा पिगमेंट होता है, बीटा कैरोटीन इज अ पिगमेंट. पता है ना, 11th क्लास 12th क्लास में पढ़ा था ना, फोटो पिगमेंट्स वगैरह. तो जितने भी फोटो पिगमेंट्स होते हैं उसमें हमने पढ़ा था कि बीटा कैरोटीन इज अ पिगमेंट जो कि विटामिन ए प्रोड्यूस करता है. राइट, तो क्या बोल रहा हूँ, सोर्स क्या क्या है, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स. प्लांट सोर्स में क्या है, या तो आप ग्रीन पार्ट ले लो वेजिटेबल्स, या फिर येलो वाला पार्ट ले लो, कौन सा, जिसमें पिगमेंट है बीटा कैरोटीन पिगमेंट्स. एंड फ्रूट्स लाइक पपाया, मैंगो, राइट, जितने भी येलो कलर के फ्रूट्स होते हैं. नाउ एनिमल सोर्स में क्या होता है, वी कैन हैव द मिल्क, बटर, क्रीम्स, एग एंड यॉक. ठीक है, जो यॉक का एग का जो यॉक होता है ना, वो उसमें विटामिन ए मिलता है. तो मिल्क, बटर एंड क्रीम्स. सो दिस आर द डेयरी प्रोडक्ट्स. तो डेयरी प्रोडक्ट्स में भी हमें विटामिन ए मिलते हैं. नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द विटामिन ए इज द लिवर. तो जितने भी हमारे एनिमल्स हैं ना, उनके लिवर में क्या होता है, विटामिन ए की स्टोरेज मिलती है. इनफैक्ट जितने भी हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन है, या फिर वो विटामिन जो लिवर में स्टोर्स होते हैं. राइट, लिवर में कौन कौन से विटामिन स्टोर होते हैं, लास्ट वाले सेक्शन में बताऊंगा, नीचे बताऊंगा. ठीक है, तो लिवर में क्या होता है, विटामिन स्टोर होता है. तो वो सारे विटामिन कहाँ पे स्टोर है, लिवर में. तो अगर हम उस लिवर को खाते हैं तो हमें उस विटामिन का मिल जाएगा. राइट, तो हमें उस विटामिन को उसका सोर्स मिल जाएगा. और उससे भी अच्छा क्या सोर्स होता है, लिवर ऑयल ऑफ फिश, कॉड एंड शार्क. तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ द विटामिन ए, और दिस विल कैरी 1 मार्क इन योर क्वेश्चन. देखो विटामिन ए का जो क्वेश्चन आता है ना, इट विल फॉर द 12 मार्क. पूरा 12 मार्क का क्वेश्चन आएगा जिसमें तुम्हें सब कुछ लिखना होगा. तो लिखना कैसे, सीक्वेंस बता रहा हूँ. पहले क्या लिखोगे, सोर्स लिखोगे, लिख दिया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द आरडीए. व्हाट इज सर आरडीए. आरडीए का मतलब होता है आरडीए का मतलब होता है रिक्वायर्ड और रिकमेंडेड डेली अलाउंस. रिकमेंडेड डेली अलाउंस मतलब आपको रोज़ कितना कोई भी चीज़ खाना है, जैसे कि आयरन कितना आपको लेना है, कैल्शियम कितना लेना है, कॉपर कितना लेना है, आपको विटामिन ए कितना लेना है, डी कितना लेना है. तो रोज़ की एक डेली रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं हम रिकमेंडेड डेली रिक्वायरमेंट. और इस केस में जो विटामिन ए का केस है, उसमें डेली रिक्वायरमेंट कौन से यूनिट में है, तो माइक्रोग्राम पर डे, यानी कि बहुत ही कम चाहिए. राइट, एकदम ट्रेस अमाउंट में चाहिए. राइट, तो इट इज़ रिक्वायर्ड इन द वेरी स्मॉल अमाउंट, जिसको हम बोलते हैं ट्रेस अमाउंट. और उसका यूनिट क्या है, माइक्रोग्राम पर डे. ये याद रखना, माइक्रोग्राम पर डे में देना है. मेल की रिक्वायरमेंट कितनी है, 1000 माइक्रोग्राम. यहाँ पे क्या लिखना है, माइक्रोग्राम पर डे. सब में क्या होगा, माइक्रोग्राम पर डे. ठीक है, फीमेल में क्या होती है, नॉर्मल फीमेल में, एक नॉर्मल फीमेल है उसमें क्या चाहिए, 850 माइक्रोग्राम पर डे. और एक फीमेल जो प्रेग्नेंट हो चुकी है उसको क्या चाहिए, उसका डिमांड बढ़ जाएगा. तो उसको 850 ना देके हम देंगे 900 माइक्रोग्राम. अगर कोई फीमेल लैक्टेटिंग है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है, राइट, तो उसको देंगे 950 माइक्रोग्राम पर डे. और जो चिल्ड्रंस है, राइट, चिल्ड्रंस को कितना देंगे हम, 350 माइक्रोग्राम. राइट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चिल्ड्रन लिखना भूल गया था, चिल्ड्रंस. तो चिल्ड्रंस को कितना देंगे, 350 ग्राम्स. अब देखो एक चीज़ यहाँ पे देखो, रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस. क्या लिखा है यहाँ पे, रिक्वायरमेंट इंक्रीजेज अकॉर्डिंग टू द एज एंड डिमांड. जैसे एज बढ़ती है, जैसे कि बच्चों को कम देना है, जैसे 350 माइक्रोग्राम पर डे देना है, और एडल्ट को ज़्यादा देना है, तो एज के हिसाब से डिमांड बढ़ेगी, एज के हिसाब से रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, एंड ऑल्सो डिमांड के हिसाब से बढ़ेगी. डिमांड के हिसाब से मतलब क्या, जो नॉर्मल फीमेल है उसको 850 चाहिए, प्रेग्नेंट है उसको 900 चाहिए, और 950 की उसको चाहिए लैक्टेटिंग को. तो डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेज
एज द एज इंक्रीजेज एंड द क्या बोलते उसको कंडीशन इंक्रीजेज, लाइक फीमेल प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेटिंग है। नाउ सो हमने सोर्स पढ़ लिया, हमने आरडीए पढ़ लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं? देखो जो भी विटामिन है ना, जितने भी हमारे पास विटामिन होते हैं उनके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो आज से हम जितने भी विटामिन पढ़ेंगे, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सी, उसके सब विटामिन्स होंगे। विटामिन से मतलब क्या कि वो विटामिन किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में। तो जो हमारा विटामिन ए होता है उसके पास 3 विटामिन्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 विटामिन्स। एक होता है अल्कोहल के फॉर्म में, दूसरा होता है एल्डिहाइड के फॉर्म में, और तीसरा होता है एसिड के फॉर्म में, कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में। क्या सर सारे विटामिन ऐसे एग्जिस्ट करेंगे? नहीं, हो सकता है किसी विटामिन में कोई और कंपाउंड जुड़ा हो सकता है किसी विटामिन में कोई और कंपाउंड जुड़ा हो, पर जो हमारा ये है विटामिन ए, वो 3 ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसको बोलते हैं हम, उन तीनों फॉर्म को क्या साथ में बोलते हैं? रेटिनॉइड्स। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? रेटिनॉइड्स। नाउ और बीटा कैरोटिनॉइड्स, बीटा कैरोटिनॉइड्स बोलो या फिर रेटिनॉइड्स बोलो। तो जो हमारा विटामिन ए है उसका पहला फॉर्म क्या होता है? अल्कोहल वाला, उसको बोलते हैं रेटिनॉल। और दूसरा फॉर्म एल्डिहाइड वाला, उसको क्या बोलेंगे? रेटिनल। तो ऑल एंड अल। और तीसरा होता है रेटिनोइक एसिड्स। सो दीज आर द 3 विटामिन्स ऑफ द विटामिन ए। अब देखो ये वाला रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है, यानी कि आप अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाते रहोगे उसमें बनता रहेगा। पर एक बार अगर एल्डिहाइड से एसिड बन गया तो इट इज़ इरिवर्सिबल। और इन दोनों रिएक्शन में क्या इंपॉर्टेंट होता है? जिंक इंपॉर्टेंट होता है। तो जब तुम जिंक का मेटाबॉलिज्म पढ़ोगे, कि जो हमारा जिंक है ना, इट इज़ अ मिनरल, तो जिंक का जब मेटाबॉलिज्म पढ़ोगे तो उसमें देखना कि जिंक ऑल्सो हेल्प इन द, जिंक इज इंपॉर्टेंट इन द विटामिन ए मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इट इज़ इंपॉर्टेंट इन विटामिन ए मेटाबॉलिज्म। दूसरी बात तुम्हें क्या याद रखनी है कि जो हमारा रेटिनल होता है, जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड अल ए एल वाला, इसको क्या याद रखो? ये होता है आंखों के अंदर। हम पूरा एकदम डिटेल पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो जो हमारा रेटिनल होता है वो कहाँ पे होगा? आंखों के अंदर होगा। राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द विटामिन क्या? ए। नाउ सी, हमारे पास सोर्स क्या कहते हैं? 2 सोर्स थे, पहला प्लांट वाला, दूसरा हमारा एनिमल वाला। राइट, प्लांट में क्या होता है? बीटा कैरोटीन होता है ना। प्लांट का जो फॉर्म है वो क्या है? बीटा कैरोटीन है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन, कि जो भी तुम चीज़ खाते हो उसमें से हम विटामिन ए कैसे डाइजेस्ट करते हैं। राइट, तो तुमने पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कैसे होता है, प्रोटीन डाइजेशन कैसे होता है, लिपिड डाइजेशन कैसे होता है। लिपिड वाला तो मैंने भी पढ़ा है, लिपिड डाइजेशन। राइट, तो डाइजेशन कैसे होने वाला है? तो अपने प्लांट प्रोडक्ट लिया, अपने एनिमल प्रोडक्ट लिया। प्लांट प्रोडक्ट में क्या होगा? उसको डाइजेस्ट करना है। प्लांट प्रोडक्ट में क्या होता है? बीटा कैरोटीन होता है। राइट, तो बीटा कैरोटीन को डाइजेस्ट करोगे तो मिलेगा 2 मोल्स ऑफ रेटिनल। मतलब सर एल्डिहाइड वाला फॉर्म मिलता है हमें। देखो ऑलवेज रिमेंबर, प्लांट से क्या मिलेगा? एल्डिहाइड वाला फॉर्म। ठीक है, चलो नाउ सर 2 मोल्स क्यों मिला? क्योंकि ये जो बीटा कैरोटीन है ना, इट इज़ नथिंग बट द 2 रेटिनल। अच्छा समझ आएगा? हाँ देखो, तो रेटिनल क्या है? अगर एक रेटिनल दूसरे रेटिनल के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? बीटा कैरोटीन। हाँ अब समझ आया सर। दैट्स वाई बीटा कैरोटीन जब भी टूटता है तो क्या, कितना मोल ऑफ रेटिनल निकलेगा? 2 मोल्स ऑफ द रेटिनल। ऑलवेज रिमेंबर एल्डिहाइड वाला निकलता है। ठीक है, और एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? डाई ऑक्सीजनेस एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या है? डाई ऑक्सीजनेस एंजाइम। ठीक है, ना सुनो, प्लांट वाला प्रोडक्ट तो आपने कर लिया डाइजेस्ट। दूसरा एनिमल वाला प्रोडक्ट जब खाते हो तो उसमें क्या होता है? रेटिनाइल एस्टर्स होता है। सर ये क्या बोल रहे हो? देखो रेटिनाइल एस्टर इज नथिंग बट रेटिनॉल। क्या बोल रहे हो सर? रेटिनॉल अल्कोहल वाला फॉर्म प्लस एक असाइल ग्रुप। सर ये असाइल ग्रुप क्या है? अरे यार अभी भूल गए क्या बायोकेमिस्ट्री? देखो ये क्या है? असाइल ग्रुप। इसका मतलब क्या है? ये फैटी एसिड्स है। ये क्या है? फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड को हम क्या करते हैं? रेटिनॉल के साथ जोड़ देते हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए, क्या करने के लिए? स्टोर करने के लिए। तो जब भी एनिमल वाली सोर्स में बात करूँगा ना, तो एनिमल में विटामिन ए कैसे स्टोर होता है? एज अ फॉर्म ऑफ रेटिनाइल एस्टर्स। रेटिनाइल एस्टर यानी कि रेटिनॉल में एक फैटी एसिड का ग्रुप लगा है। तो जब तुम इसको डाइजेस्ट करोगे तो क्या निकलेगा? एक फैटी एसिड निकल जाएगा, है ना, एसाइल ग्रुप निकल गया, और दूसरा रेटिनॉल निकला। तो देखो एनिमल से क्या निकला? रेटिनॉल निकला। एनिमल से निकला अल्कोहल। तो अब इसको याद कैसे करना है? एक में निकला एल्डिहाइड, दूसरे में अल्कोहल। देखो एनिमल का मतलब क्या? ह्यूमन। एनिमल का मतलब क्या? और ह्यूमन क्या पीता है? वाइन, मतलब अल्कोहल। तो ह्यूमन क्या पिएगा? वाइन, एंड उसका मतलब क्या होता है? अल्कोहल। तो ह्यूमन से क्या निकलेगा? वाइन, यानी कि अल्कोहल निकलेगा, यानी कि रेटिनॉल निकलेगा। ठीक है, तो एनिमल प्रोडक्ट से क्या निकला? हमें रेटिनॉल निकला। और प्लांट प्रोडक्ट से क्या निकला? रेटिनॉल निकला, यानी कि एल्डिहाइड वाला फॉर्म और यहाँ पे अल्कोहल वाला फॉर्म। समझ आया क्या? अब देखो ये दोनों में से कौन से ज़्यादा सॉल्युबल है? देखो इनमें से और इनमें से कौन सा ज़्यादा सॉल्युबल है? तो ऑलवेज रिमेंबर अल्कोहल वाला ग्रुप ऑलवेज सॉल्युबल होता है और वो बहुत ही फास्ट एब्जॉर्ब होता है। पता है ना, अल्कोहल ऑल्सो एब्जॉर्ब फ्रॉम द माउथ, तभी तो मुंह में रखते ही नशे चढ़ जाते हैं।
तो अल्कोहल जो रेटिनॉल है, रेटिनॉल इट इज़ मोर एब्जॉर्बल फॉर्म। तो हम क्या करते हैं, रेटिनॉल तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा, पर जो ये रेटिनल है ना, ये एल्डिहाइड वाला फॉर्म, ये एब्जॉर्ब जल्दी नहीं हो पाता, तो हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देंगे रेटिनॉल में। सो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस रेटिनॉल इनटू रेटिनॉल बाय द हेल्प ऑफ द रेटिनल रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, इसको क्या कर दिया हमने, रिड्यूस कर दिया। एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हो तभी तो अल्कोहल बनता है ना। एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो अब क्या बन गया, ये दोनों अल्कोहल हम क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, रेटिनॉल एब्जॉर्ब हो गया। अब ये क्या है, ये विटामिन ए है, ये रेटिनॉल क्या है, ये विटामिन ए है ना, विटामिन ए का फॉर्म है। देखो ये रेटिनॉल, रेटिनल एंड रेटिनोइक एसिड, दिस ऑल थ्री आर द विटामिन ए। ठीक है, और इसके 3 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, दैट्स वाई 1 2 3 3 विटामिन्स जिसको बोलते हैं। सो विटामिन ए को हमने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। किस में एब्जॉर्ब किया, गट की एपिथेलियम में, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम सर, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में एब्जॉर्ब कर लिया। अब सुनो, ये क्या है, फैट सॉल्युबल विटामिन। निमोनिक क्या है, याद कैसे करना है, व्हाट आर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स, द फैट सॉल्युबल विटामिन्स का निमोनिक है DEAK, डिक। ठीक है, डिक हेड पता है ना, कैसे बोलते हैं, डिक हेड है ना, तो DEAK डिक। तो विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, दीज आर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, ये 4 क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। और वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं, ऑल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। ठीक है, BC। देखो वाटर कैसे याद रखना है, वाटर सॉल्युबल क्या है, वाटर सॉल्युबल है B एंड C। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी इज द वाटर डिसॉल्विंग, वाटर सॉल्युबल। और विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए एंड विटामिन के, दीज आर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स ना। अब हमने क्या कर लिया, हमारा जो ये विटामिन ए है, तो क्या करेगा, वापस से हम इसको एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में डालेंगे। क्यों सर, क्योंकि देखो हमें क्या करना है, हमारा डाइजेशन हो गया है, अब हमें इसको ट्रांसपोर्ट करना है और स्टोर करना है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से इसको क्या करना पड़ेगा, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करना पड़ेगा। तो देखो ये फैटी एसिड हो गया और ये क्या है, रेटिनॉल हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा रेटिनाइल एस्टर। अरे सर ये तो जाना पहचाना नाम लग रहा है। हाँ, जब हम याद करो, एनिमल के सोर्स से हम क्या निकाल रहे थे, एनिमल के सोर्स से हम निकाल रहे थे रेटिनाइल एस्टर। तो हमने खाया तो हम भी तो एनिमल है ना, तो हमारे अंदर भी कैसे होगा, रेटिनाइल एस्टर के फॉर्म में। तो रेटिनाइल एस्टर के फॉर्म में हमने क्या कर दिया, वापस रीसिंथेसाइज कर दिया। याद करो, दिस मेटाबॉलिज्म इज सिमिलर टू द फैटी एसिड डाइजेशन। तो हमने क्या कर दिया, रीसिंथेसाइज। कहाँ पे रीसिंथेसाइज किया, गट की एपिथेलियम में। तो गट की एपिथेलियम में रीसिंथेसाइज किया तो हमने क्या किया था, याद करो, खाइलोमाइक्रोन बनाया था। तो अगेन फैट सॉल्युबल विटामिन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द हेल्प ऑफ द खाइलोमाइक्रोन। याद है, मैंने बताया था कि फैटी एसिड्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय द हेल्प ऑफ द खाइलोमाइक्रोन। तो हम जो देखो, जो वाटर सॉल्युबल है वो तो आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो ब्लड का प्लाज्मा है उसमें वाटर सॉल्युबल, उसमें वाटर है ना ज़्यादा, तो वाटर तो सॉल्युबल जो चीज़ें हैं वो तो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी, बट जो फैट सॉल्युबल चीज़ें होती है ना वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाती। इसलिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, या तो किसी प्रोटीन से बाइंड करना पड़ेगा, है ना। लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था, जब मैंने सिखाया था प्लाज्मा प्रोटीन्स, तो मैंने क्या बताया था, जो भी चीज़ जैसे कि फैटी एसिड्स या फिर फैट सॉल्युबल विटामिन्स, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, अलग से प्रोटीन चाहिए होता है, या फिर हम उसको काइलोमाइक्रोन में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जो ये फैटी एसिड है ना, देखो ये फैटी एसिड है और ये क्या है, रेटिनाइल एस्टर, जो ये विटामिन है, इसको हम क्या कर देंगे, पैक कर देंगे विद इन द खाइलोमाइक्रोन। और खाइलोमाइक्रोन क्या आ जाएगा, वापस लीवर में। कैसे जाता है लीवर में, पहले वो जाता है लैक्टील में, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एब्जॉर्प्शन। प्राइमरी एब्जॉर्प्शन क्या थी, गट की एपिथेलियम में होता है प्राइमरी एब्जॉर्प्शन। सेकेंडरी एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, लैक्टील में, जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक्स। उसके बाद लिम्फेटिक जाता है ब्लड वेसल्स में, है ना, ब्लड वेसल्स में आ गया, और ब्लड वेसल से होकर कहाँ जाता है, लीवर में। तो लीवर में 2 चीज़ें हो सकती है, या तो हम उसको स्टोर करेंगे या फिर उसको कहीं पे भेज देंगे जहाँ पे जरूरत होगी। तो स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, स्टोर करते हैं रेटिनॉल पाल्मिटेट के फॉर्म में, है ना। सो अभी तो बोल रहे थे रेटिनाइल एस्टर के फॉर्म में करते हैं। देखो ना सर, यहाँ पे आप बोल रहे हो ना कि रेटिनाइल एस्टर के फॉर्म में स्टोर होता है विटामिन ए, तो अभी आप उल्टा क्यों बोल रहे हो सर, यहाँ पे आप क्यों बोल रहे हो कि रेटिनॉल पाल्मिटेट होता है। अरे गधो, ये क्या है, ये है विटामिन ए, ये क्या है विटामिन ए, और ये पाल्मिटेट क्या है, दिस इज फैटी एसिड। ये 16 कार्बन वाला क्या है, फैटी एसिड। याद आया, पाल्मिटिक एसिड क्या होता है, पाल्मिटिक एसिड होता है 16 कार्बन वाला फैटी एसिड। तो हम देखो ये क्या है, असाइल ग्रुप और ये क्या है विटामिन ए, दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया, रेटिनाइल एस्टर्स। तो अभी भी लिवर में क्या स्टोर है, रेटिनाइल एस्टर स्टोर है। तो स्टोरेज फॉर्म क्या हो गया, रेटिनाइल एस्टर्स। एक और स्टोरेज फॉर्म होती है जिसमें हम एक प्रोटीन को बाइंड कर देते हैं। वो प्रोटीन का नाम क्या है, कुछ नहीं, सिंपल है, साइटोप्लाज्म में उसकी स्टोरेज होती है। कहाँ पे स्टोरेज होती है, साइटोप्लाज्म में। मतलब जो हेपेटोसाइट्स है, जो हमारा हेपेटोसाइट का मतलब क्या, जो हमारे लिवर के सेल है, वहाँ पे क्या स्टोर होगा, विटामिन ए स्टोर होगा, है ना। विटामिन ए क्या होगा, स्टोर होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसमें एक प्रोटीन होता है, उसका नाम क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक
रेटिनोइक एसिड बाइंडिंग प्रोटीन। कितना आसान है कि साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन है जो रेटिनोइक एसिड को बाइंड करता है, उसका नाम क्या है, साइटोप्लाज्मिक रेटिनोइक एसिड बाइंडिंग प्रोटीन। वो ऐसा लिखा होता है CRABP। अब इसको देख के डर मत जाना, सिंपल लिखा है साइटोप्लाज्मिक, सी से क्या, साइटोप्लाज्मिक रेटिनोइक एसिड बाइंडिंग प्रोटीन। समझा गया। तो साइटोप्लाज्मिक रेटिनोइक एसिड बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है ना, वो साइटोप्लाज्म ऑफ द हेपेटोसाइट में होता है। वो क्या करता है, जुड़ जाता है किससे, रेटिनोइक एसिड से, और वहाँ पे वो स्टोर कर लेते हैं। अगर हमें स्टोर नहीं करना तो हम उसको कहाँ कहाँ भेज सकते हैं, जहाँ पे जरूरत हो। कहाँ पे जरूरत हो तो हम उसका फंक्शन देखेंगे। तो फंक्शन कैसे देखेंगे, लिवर सेंड्स टू द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल में भेजेगा। और ब्लड वेसल में हमें उसको स्टेबल करने के लिए क्या चाहिए, एक प्लाज्मा प्रोटीन चाहिए। याद करो प्लाज्मा प्रोटीन जो मैंने तुम्हें बताया था, जो रेटिनोइक एसिड से बाइंड करता है, उसका नाम बहुत सिंपल है, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन। तो रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन विल बी बाइंडिंग टू द किससे, रेटिनोइक एसिड से, ठीक है, या फिर जो भी हमारे विटामिन से। तो ये क्या हो गया, रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन किससे बाइंड कर देगा, विटामिन ए से, और उसके बाद वो ऑर्गन्स में भेज देगा। तो ऑर्गन्स में कहाँ कहाँ भेजेगा, जहाँ जब हमें विटामिन ए की ज़रूरत है वहाँ वहाँ विटामिन ए जाएगी। सिंपल सी बात है ना। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन्स में वो भेजता है। तो विटामिन ए ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट ऑर्गन्स, और वो ऑर्गन्स के नाम ये लिखे पड़े। तो ऑर्गन में क्या आ जाएगा, तो ये सारे ऑर्गन्स है, उनका फंक्शन क्या होगा, तो ये सारे फंक्शन है, ठीक है। चलो एक एक करके देखते हैं। पहले जाता है आँखों में। याद करो, तुमने कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा कि विटामिन ए या फिर गाजर खाने से आँखें हमारी क्या होती है, अच्छी होती है। क्यों होता है, क्योंकि गाजर में क्या होता है ना, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन क्या होता है, इस विटामिन ए। बीटा कैरोटीन क्या होता है, विटामिन ए। और जब तुम वो खाते हो तो क्या होता है, आंखें ठीक हो जाती है। क्यों, कैसे होती है, अभी बताता हूँ। आंखों में क्या जाता है, हमारा विटामिन ए। अब आंखों में विटामिन ए गया, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा विजन अच्छा हो जाता है, हमारा नाइट विजन जो है ना वो भी अच्छा हो जाता है। तो देखो क्या लिखा है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हमें कहाँ पढ़ना है, अभी पढ़ेंगे। देखो नीचे जब ले जाऊँगा ना, तो देखो ये सब विटामिन ए के बारे में है। विटामिन ए ये सब क्या पढ़ना है, हमें आँखों से रिलेटेड पढ़ना है पूरा, ठीक है। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन नीचे है। चलो, तो हम कहाँ थे कि हमारा जो विटामिन ए है वो कहाँ गया, आँखों के अंदर गया। तो आँखों के अंदर गया तो क्या होगा, उससे विजन अच्छी हो गई, ठीक है। नाउ सी, वो डिफरेंट टिश्यूज़ में जाता है। टिश्यू में सर क्या काम होता है उसका, इट विल हेल्प इन द सेल ग्रोथ, है ना, सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। तो देखो इट विल हेल्प इन द सेल डिवीजन। कहाँ पे सेल डिवीजन कराएगा, स्किन में। तो जो तुम्हारी स्किन है ना ये वाली, ठीक है, इसमें जो एपिथेलियम है, कौन सा एपिथेलियम है, स्क्वामस एपिथेलियम, इसकी डिवीजन के लिए भी विटामिन ए इंपॉर्टेंट होता है ना। दूसरा, इट ऑल्सो गो इनटू द बोन मैरो एंड इट विल प्रिवेंट द ब्लड कैंसर। देखो हमारे ब्लड में जो कैंसर होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 30 टाइप से ज़्यादा होते हैं। सेकेंड ईयर में तुम्हें सारे टाइप्स ऑफ कैंसर पढ़ना है एकदम डिटेल में। तो हमारे ब्लड में अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 40 टाइप के कैंसर होते हैं, ठीक है, जो हमें पढ़ने हैं। उसमें से एक टाइप का कैंसर होता है जिसका नाम होता है AML M3, एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया M3 टाइप, ठीक है। तो ये जो कैंसर है ना, अगर विटामिन ए नहीं होगा तो ये वाला कैंसर हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। अगर तुम्हारी बॉडी में विटामिन ए की कमी होगी ना तो 100% ये कैंसर डेवलप होना ही है, ठीक है, क्योंकि ये उसके फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होता है ना। तो हमारा पहला काम क्या है, पहला हमारा है आंखों में जाना, आंखों में जाकर हमारा विजन को स्ट्रॉन्ग करना। दूसरा हमारे टिश्यूज़ में जाना, टिश्यूज़ में जाके क्या करना, सेल डिवाइड करना। देखो टिश्यू में गया और सेल डिवीजन किया, कहाँ पे गया, स्किन में गया एंड बोन मैरो में गया। स्किन में गया तो हमारी एपिथेलियम अच्छी हो गई, है ना, हमारा स्किन अच्छा हो गया, हमारा जो स्क्वामस एपिथेलियम का स्किन है वो अच्छा हो गया। एंड हमारे बोन में गया तो हमारा क्या हो गया, प्रिवेंशन ऑफ द कैंसर। कौन सा कैंसर, AML M3, ठीक है। और मत कहना सर ये याद नहीं करूँगा, याद करना है, ठीक है। AML M3 वाइवा में पूछते हैं वो कौन सा कैंसर प्रिवेंट करता है। 2 टाइप के कैंसर होते हैं, एक बता दिया, एक और बताता हूँ। तो बोन में जाके क्या करता है, सर बोन में तो गया, वो वाला तो समझ आ गया। बोन में जाके और क्या करता है, इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द बोन एंड इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द टीथ। तो तुम्हारे टीथ और बोन दोनों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए इज इंपॉर्टेंट। नाउ इट ऑल्सो गो इनटू द स्किन। तुम्हें पता है ना, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, सेकंड लार्जेस्ट इज द लिवर। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एंड सेकंड लार्जेस्ट इज द लिवर। तो कहाँ गया, स्किन में गया। और जो स्किन की जो एपिथेलियम है ना, कौन सी एपिथेलियम है, स्क्वामस, मैं ना स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस मुझे पता है, तो मैं बस बोल रहा हूँ स्क्वामस एपिथेलियम है। तो जो वो स्क्वामस एपिथेलियम है ना, उसकी एपिथेलाइजेशन में मदद करता है। मतलब क्या, तुम्हारा जो स्किन टूट गया और रफ हो गया है ना, उसको स्मूथ करने में मदद करता है, उसको प्रिवेंट करता है फ्रॉम द केराटिनाइजेशन से। सर केराटिनाइजेशन क्या होता है, देखो तुमने हिस्टोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो हमारी स्किन होती है वो वन ऑफ द टफेस्ट चीज़ होती है, जैसे कि प्राइमरी डिफेंस सिस्टम। मैं ये बोलूँ कि तुम्हारी स्किन का मेन फंक्शन क्या है, तो तुम्हारा स्किन का मेन फंक्शन है द डिफेंस सिस्टम।
मतलब डिफरेंट डिफरेंट पैथोजेंस या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को वो बाहर से अंदर घुसने नहीं देता। समझ आया क्या? अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हारे स्किन के ऊपर मैं HIV का वायरस डाल देता हूँ, क्या तुम्हारे स्किन के अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमारे पास स्किन है, राइट? तो स्किन इज वन ऑफ द मेन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी। समझ आ गया? या फिर कोई भी बैक्टीरिया इधर डाल दूँ तो क्या तुम्हारे अंदर जा पाएगा? नहीं, क्योंकि हमारे पास स्किन है। पर वहीं पे अगर मैं ऐसे कट लगा दूँ और बैक्टीरिया को डाल दूँ तो तुम्हारे अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्किन क्या हो गई? खराब हो गई, है ना, ब्रोकन डाउन हो गई। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा पैथोजन अंदर चला जाता है। पर अगर हमारे पास स्किन अच्छी हो तो पैथोजन अंदर नहीं जाएंगे। तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, विटामिन ए इज इंपॉर्टेंट इन एपिथेलाइजेशन ऑफ योर स्किन। एपिथेलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इट विल प्रिवेंट द केराटिनाइजेशन, इट विल ऑल्सो प्रिवेंट द केराटिनाइजेशन एंड इट विल ऑल्सो प्रिवेंट द पैथोजन इन्वेजन। और ये सिर्फ केराटिनाइजेशन क्या लिखा है, देखो हिस्टोलॉजी में तुमने पढ़ा होगा कि जो स्किन है उसमें जो हमारा स्क्वामस एपिथेलियम होता है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, उसमें केराटिन्स भी होते हैं, है ना। हमारे स्किन में क्या क्या होता है? केराटिन होता है। जैसे हमारे हेयर में केराटिन होता है ना, स्किन में भी हमारे पास क्या होता है? केराटिन्स होते हैं, जो कि प्रिवेंट करते हैं बाहर से चीज़ों को अंदर आने के लिए। तो अगर सपोज ये कम हो गया या फिर ये बहुत ज़्यादा हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर तुम्हारी स्किन में बहुत ज़्यादा केराटिन डिपॉजिट हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इट प्रिवेंट्स द केराटिनाइजेशन ऑफ द एपिथेलियम। क्या करता है? इट प्रिवेंट्स द केराटिनाइजेशन ऑफ द एपिथेलियम। अगर तुम्हारी स्किन पर ज़्यादा केराटिन आ गया ना तो तुम्हारी स्किन रफ एंड टफ हो जाएगी, है ना। तो टफ तो ठीक है, बट रफ बहुत ख़राब है, क्योंकि वहाँ पे वाटर कंटेंट बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो इट प्रिवेंट्स द केराटिनाइजेशन ऑफ द एपिथेलियम। केराटिनाइजेशन को रोकना होता है। नाउ अदर इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म्स लाइक एंटीऑक्सीडेंट्स, इसके बारे में पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन ए, विटामिन ई एंड विटामिन सी, दीज आर द एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स। विटामिन ए, सी, ई, ठीक है। विटामिन ए, सी, ई। अगर किसी ने वन पीस देखा होगा, वन पीस, तो याद करो उसमें लूफी का ब्रदर का नाम क्या होता है? ए, सी, ई, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, ए सी इज द एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। एस, ए, सी, ई, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, दीज आर द एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स। नाउ अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है? जैसे टेस्टिस एंड ओवेरी। तो टेस्टिस में जाके क्या करता है, ओवेरी में जाके क्या करता है, अभी दिखाता हूँ। दिस विल हेल्प इन रिप्रोडक्शन। कैसे सर? इट मेंटेन्स द जर्म लेयर, राइट। इट मेंटेन्स द जर्म लेयर एंड प्रिवेंट द इनफर्टिलिटी। मतलब किसी भी इंसान को इनफर्टाइल बनाने से ये बचाता है, राइट। इट मेंटेन्स द जर्म लेयर एंड प्रिवेंट द इनफर्टिलिटी। इट विल हेल्प इन द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में मदद करता है। कैसे? जो हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस होता है ना, उसमें जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो डिवाइड करके 3 जर्म लेयर बनाता है। तो ये जो 3 जर्म लेयर बनाने की प्रोसेस है उसमें विटामिन ए का इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या होता है? प्रेगनेंसी के टाइम जब हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, तो जब हमारा एक एम्ब्रियो जब 3 जर्म लेयर बनाता है, उसके प्रोसेस में हमें क्या चाहिए? विटामिन ए चाहिए। तो विटामिन ए इज इंपॉर्टेंट इन द एम्ब्रियोजेनेसिस, इन द फॉर्मेशन और द डिफरेंशिएशन ऑफ द 3 जर्म लेयर। तो 3 जर्म लेयर की डिफरेंशिएशन में क्या चाहिए हमें? विटामिन ए चाहिए ना। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द व्हाट? फंक्शंस ऑफ द विटामिन ए। अब सुनो, मैंने तुम्हें पहले भी सिखाया था, अगर किसी चीज़ का कोई फंक्शन है, जैसे कि विटामिन ए का क्या है, विटामिन ए का ये सब फंक्शन है, राइट। तो अगर विटामिन ए नहीं होगी तो ये सारा फंक्शन क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। तो जब भी हम मैनिफेस्टेशन पढ़ेंगे ना, यानी कि डिजीज रिलेटेड पढ़ेंगे, तो डिजीज में क्या आएगा? विजन खराब हो जाएगी। डिजीज में क्या आएगा? सेल ग्रोथ अच्छी हो नहीं पा रही, है ना, सेल ग्रोथ, स्किन खराब हो गई, है ना, एक्ने हो गया। उसके बाद क्या देखेंगे कि हम क्या बोलते हैं इसको, कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया। उसके बाद हम क्या देखेंगे? बोन खराब हो गया, टिश्यू का आपका एपिथेलियम खराब हो गया, आपका एपिथेलियम खराब हो गया, हाइपर केराटिनाइजेशन हो गया। देखो ये क्या प्रिवेंट करता था? ये प्रिवेंट करता था केराटिनाइजेशन, केराटिनाइजेशन को प्रिवेंट करता था, राइट। तो अगर ज़्यादा हमारा विटामिन ए है ही नहीं तो क्या हो जाएगा? केराटिन की लेवल बढ़ जाएगी, तो हाइपर केराटिनाइजेशन हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद टेस्टिस ओवेरी में क्या हो सकता था? क्या हो जाएगा? इनफर्टिलिटी हो जाएगी, आपका एम्ब्रियो मर जाएगा, है ना। चलो, तो यही चीज़ हम देखेंगे। अब ना फंक्शंस एक्सप्लेन करता हूँ मैं कि व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द विटामिन ए। क्या क्या पढ़ा हमने? फंक्शन क्या है? एक्ट एज अ स्टेरॉइड हार्मोन, एक्ट एज अ स्टेरॉइड हार्मोन। एक मिनट, ओके। सो मैं क्या बोल रहा था कि दिस विटामिन ए फंक्शन एज अ स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन का मतलब क्या? वो जो हार्मोन जो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं, राइट, वही होता है ना नॉर्मली। मतलब मुझे पता है स्टेरॉइड हार्मोन क्या होते हैं, जो फैट डिराइव्ड होते हैं, पर इट विल हेल्प इन द रिप्रोडक्शन। कैसे रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई ना तो मेल में इनफर्टिलिटी हो जाती है और फीमेल में क्या होता है? मिस कैरेज हो जाता है। मतलब जो उनके प्रेगनेंसी होती है ना वो अबॉर्ट हो जाती है, राइट।
तो फीमेल में क्या हो जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा अगर डेफिशिएंसी हो गई विटामिन ए की तो, और मेल में क्या हो जाएगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगी, राइट। तो इट विल प्रिवेंट्स, तो ये विटामिन ए क्या करता है, फर्टिलिटी को बचाता है ना मेल में, और मिसकैरेज को रोकता है, राइट। बट एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द एम्ब्रियोजेनेसिस, अभी सिखाया कि इट विल हेल्प इन द जर्म लेयर डिफरेंशिएशन। बट नोट यहाँ पे क्या लिखा है कि विटामिन ए इज़ नेवर गिवन इन द प्रेगनेंसी। सर कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो बात कर रहे हो कि विटामिन ए जरूरी होता है प्रेगनेंसी में वरना मिसकैरेज हो जाएगी, है ना, और विटामिन ए जरूरी होता है प्रेगनेंसी में ताकि एम्ब्रियोजेनेसिस हो। देखो जरूरी होता है इसका मतलब ये नहीं तुम्हें देना है विटामिन ए, ठीक है। जो डाइटरी इंटेक्ट है उसे विटामिन ए का नॉर्मल चीज़ हो जाता है, जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है, राइट, तो उसको तुम सिंपल दो ना कि येलो फ्रूट्स खाए, उसको बोलो अच्छा खाना खाए। अगर तुम उसको सप्लीमेंट दे रहे हो ना तो फिर गलत हो जाएगा। देखो जो हमारा विटामिन ए है ना, ये टेराटोजेनिक ड्रग है, राइट। तो टेराटोजेनिक का मतलब क्या होता है, वो ड्रग्स, राइट, जो कि फीटल डेवलपमेंट को ना इनहिबिट कर देते हैं। जैसे तुम पेट में बच्चा है उसको बोलेंगे फीटल, राइट, तो उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है ना वो रुक जाता है या फिर वो खराब हो जाता है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाती है। तो फीटल डेवलपमेंट है ना, उसके लिए जो ड्रग्स खराब होते हैं ना उसको बोलते हैं टेराटोजेनिक ड्रग्स। तो जो विटामिन ए है ना, इट इज़ ऑल्सो हाईली टेराटोजेनिक ड्रग, राइट। उसकी वजह से क्या होता है, जो फीटल डेवलपमेंट हो जाती है वो खराब हो जाती है। तो सपोज अगर तुमने किसी पेशेंट को दे दिया तो वो बहुत खतरनाक हो जाएगा, उसका प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो प्रिस्क्रिप्शन है ना विटामिन ए की, वो तुम तभी दो जब तुम प्रेगनेंसी टेस्ट करा दो, कि पहले कोई फीमेल है उसकी तुम प्रेगनेंसी टेस्ट करो, अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसमें विटामिन ए की टैबलेट नहीं देनी, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तो उसमें विटामिन ए की टैबलेट तुम दे सकते हो। अदरवाइज अगर तुमने ये चीज़ फॉलो नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा और तुम जेल में जा सकते हो, ठीक है। अगर किसी ने केस कर दिया तो उसमें उस केस में क्या हो सकता है, तुम जेल भी जा सकते हो, तुम्हें पैसा भी देना पड़ सकता है, या फिर तुम्हें प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस भी सुना सकते हैं। प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस का मतलब क्या होता है, तुम्हारा जो लाइसेंस है ना वो रद्द कर दिया जाएगा, तुम प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि मार दिया, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हारे प्रोफेशन को मार देंगे। तो प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस जो कि हम FMT में पढ़ेंगे, फॉरेंसिक मेडिकल एंड टॉक्सिकोलॉजी, मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी, जिसमें जो कि 3rd ईयर का सिलेबस है, ठीक है। तो ये था हमारा अभी तक का। नाउ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन क्या है। थर्ड फंक्शन, इट विल हेल्प इन द डिफरेंशिएशन ऑफ द टी सेल। तो हमारे जो टी सेल्स होते हैं जैसे बी सेल्स, टी सेल्स, तो जो टी सेल्स होते हैं ना उनकी डिफरेंशिएशन में मदद करता है विटामिन ए, राइट। दैट्स वाई इट प्रिवेंट एक कैंसर। कौन सा कैंसर प्रिवेंट करेगा, AML M3 कैंसर, राइट। तो अगर ये किसी कैंसर को प्रिवेंट कर रहा है, तो अगर वो कैंसर हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट में हम विटामिन ए दे सकते हैं, बिल्कुल सही, राइट। तो इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट, इसका मतलब क्या है, RX का मतलब ट्रीटमेंट, इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कौन सा कैंसर, AML M3। तो इट इज़ यूज्ड इन द कैंसर दैट इज AML M3। इसका जो रेफरेंस है ना, मैं तुम्हें एक रेफरेंस दिखाता हूँ। देखो ये है मैरो के नोट्स, राइट। इसमें अगर तुम ध्यान से देखो, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ द कैंसर। इस एक ही कैंसर है जो 9 टाइप का है। तो इसमें ध्यान से देखो AML M3 क्या लिखा पड़ा है, एक्यूट माइलोसिटिक ल्यूकेमिया, जो तुम्हें याद करना है, ये हमारे बुक्स में भी लिखा है बायोकेमिस्ट्री के। तो जो हमारा विटामिन ए है ना, इट विल हेल्प इन दिस प्रिवेंशन ऑफ दिस टाइप ऑफ कैंसर। ये सब कैंसर में नहीं, सिर्फ ये वाले कैंसर में जो M3 वाला है। तो एक्यूट माइलोसिटिक ल्यूकेमिया जो कि एक ब्लड कैंसर है, राइट, इसके प्रिवेंशन में हम विटामिन ए को देते हैं। और वो क्यों देते हैं, क्योंकि जब ये नॉर्मल एक पाथवे होता है, देखो ये क्या है, एक नॉर्मल पाथवे है जिसकी वजह से हमारा क्या बनता है, सेल्स रीजनरेट होते हैं। तो उसमें एक पाथवे होती है ना, उसमें एक कोएंजाइम होता है, एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, राइट, उसमें ये विटामिन ए का लेवल इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अगर यहाँ पे विटामिन ए नहीं होगा ना तो ये आगे नहीं जा पाएगा और यहाँ पे कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ विटामिन ए दे के इस कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये तुम्हें 2nd ईयर में पढ़ना है, बस तुम्हें बता रहा था, इसको नहीं पढ़ना, ठीक है, ये वाला चीज़ नहीं पढ़ना। नाउ अब एक और चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, देखो हमने फर्स्ट फंक्शन एज अ स्टेरॉइड हार्मोन, सेकंड एज अ एम्ब्रियोजेनेसिस में मदद करना है ना, प्रेगनेंसी मदद करना, थर्ड देखा हमने टी सेल की डिफरेंशिएशन और प्रिवेंशन ऑफ द कैंसर, फोर्थ हम क्या देखें, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। तो जो हमारा विटामिन ए होता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, दिस आर एंटीऑक्सीडेंट्स। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि विटामिन ए पर्टिकुलरली क्या, बीटा कैरोटीन एक प्रो विटामिन से। प्रो विटामिन का मतलब क्या, देखो यहाँ पे लिखा मैंने बीटा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन से क्या बनेगा, हमारा रेटिनॉल बनेगा। तो इसको हम प्रो फॉर्म बोल देंगे, मतलब ये पहले वाला फॉर्म। तो दिस वन इज द प्रो फॉर्म, बीटा कैरोटीन इज द प्रो फॉर्म, और उससे क्या बनता है, हमारा कैरोटिनॉइड बनता है। अब बीटा कैरोटिनॉइड बोलो, रेटिनॉइड बोलो, वो बातें सेम ही है। तो प्रो विटामिन अब बीटा कैरोटिनॉइड एग्जिबिट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी दिखाता है। अब किस मैकेनिज्म से दिखाता है, तो बीटा कैरोटीन होता है ना, वो क्या करता है, इट न्यूट्रलाइजेज द फ्री रेडिकल्स। तो हमारे बॉडी में जितने फ्री रेडिकल्स बनते हैं, लाइक दिस वन है ना,
दिस वन H2O2 क्या कर रहा हूँ मैं, H2O2 वाला, या फिर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। तो ये जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं ना, ये क्या होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। तुमने पढ़ा भी होगा कि फ्री रेडिकल मेटाबॉलिज्म, एक चैप्टर है करके फ्री रेडिकल मेटाबॉलिज्म। उसमें क्या होता है, जो फ्री रेडिकल्स है ना, ये डैमेज कर देते हैं हमारे, क्या क्या डैमेज करते हैं हमारे, डैमेज करते हैं ये लोग हमारा, ये डैमेज कर सकता है DNA है ना, ये प्रोटीन डैमेज कर सकता है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन डैमेज करता है। कौन डैमेज करता है, फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स DNA, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सारे डैमेज करते हैं, इनको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट खाना पड़ता है। तुमने कुछ प्रोडक्ट्स पे भी देखे होंगे कि आजकल लोग एंटीऑक्सीडेंट्स की बातें करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट खाने की बातें करते हैं। क्यों बातें करते हैं मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो जो विटामिन ए है ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, DNA को, प्रोटीन को, सेल मेम्ब्रेन को फ्रॉम द ऑक्सीडेटिव डैमेज। और ऑक्सीडेटिव डैमेज कर कौन रहा था, ऑक्सीडेटिव डैमेज कर रहा था फ्री रेडिकल। तो ये जो फ्री रेडिकल है वो क्या कर रहा था, ऑक्सीडेटिव डैमेज कर रहा था। तो इसको बचाने के लिए हम क्या खा रहे हैं, विटामिन ए की टैबलेट्स ले रहे हैं, राइट। तो इट विल प्रिवेंट दिस ऑल, ठीक है। तो देखो 4 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो फ्री रेडिकल्स जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। पहला ग्लूटाथायोन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, दीज आर द इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स इन आवर बॉडी विच आर एंटीऑक्सीडेंट। समझ आया क्या, और भी बहुत सारे होते हैं ना। उसकी वजह से क्या होगा, देखो विच लाइकली टू कॉज एजिंग, कैंसर एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज। क्या, अगर तुम्हारा जो ये फ्री रेडिकल है, अगर ये इन चारों चीज़ों को डैमेज कर देगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एजिंग इंक्रीज होती है, कैंसर का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है ना, मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। तो देखो अभी कैंसर वाला तो मैंने तुम्हें बता दिया कि कैसे कैंसर होता है। एक टाइप का कैंसर बता दिया जैसे कि AML M3 वाला। दूसरे टाइप का कैंसर हो सकता है तुम्हारा स्किन कैंसर। अगर तुम्हारी बॉडी में विटामिन ए लेवल कमी हो गई तो हो सकता है तुम्हें स्किन कैंसर हो जाए, ठीक है। पर एक्ने होता है, ठीक है। तो एक्ने के ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं, विटामिन ए देते हैं, थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलो, तो मैंने तुम्हें क्या बताया, कैंसर कैसे प्रिवेंट करते हैं। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ कि कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज होता है ना, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस। याद करो जब मैं तुम्हें बता रहा था क्या, मैंने जब तुम्हें लिपिड मेटाबॉलिज्म पढ़ाया था, लिपिड मेटाबॉलिज्म में मैंने क्या पढ़ा था कि अगर तुम्हारी बॉडी में LDL का लेवल बढ़ गया और वो ज़्यादा देर तक ब्लड में रह गया तो LDL क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो LDL क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो उसको ऑक्सीडाइज कौन करेगा, उसको ऑक्सीडाइज करते हैं फ्री रेडिकल्स, राइट। उसको कौन ऑक्सीडाइज करता है, फ्री रेडिकल्स। तो उसको ऑक्सीडाइज करते हैं फ्री रेडिकल्स, और उसको प्रिवेंट कौन कर देगा, विटामिन ए। तो याद करो जब भी LDL ऑक्सीडाइज होता था तो उसको क्या होता था, माइक्रोफेज आते थे और उसको खा जाते थे और फॉर्म सेल्स बन जाते थे, और फॉर्म सेल से क्या करता था, एथेरोस्क्लेरोसिस करता था। और मैंने बताया था एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक आता है, यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती थी। तो अगर मैं एंटीऑक्सीडेंट किसी को दे दूँ तो उसका ये ऑक्सीडाइज फॉर्म रिड्यूस हो जाएगा, तो आप माइक्रोफेजेस को नहीं खाएंगे तो एथेरोस्क्लेरोसिस होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, राइट। दैट्स वाई मैंने वो सारे चैप्टर्स पहले पढ़ाए हैं, फिर ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो आपको समझ आएगी कार्डियोवास्कुलर डिजीज को कैसे रोक सकते हैं। तो इट प्रिवेंट्स द हार्ट अटैक, इट प्रिवेंट्स एथेरोस्क्लेरोसिस एंड प्रिवेंट्स हार्ट अटैक। क्या प्रिवेंट करेगा, एंटीऑक्सीडेंट वाले प्रॉपर्टीज मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूटाथायोन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। सो दिस 4 मॉलिक्यूल्स विल प्रिवेंट हार्ट अटैक। कैसे, बाय रिड्यूसिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ द LDL, ठीक है। नाउ सर ये एजिंग वाला बताओ। देखो एजिंग वाला तुम्हें कैसे समझ आएगा, जब तुम पढ़ोगे गाइटन एंड हॉल की किताब, ठीक है। तो गाइटन एंड हॉल में क्या लिखा है कि जब तुम गाइटन एंड हॉल देखो ना तो उसमें लिखा है कि थ्योरीज ऑफ डिफरेंट एजिंग। क्या लिखा है, थ्योरी ऑफ एजिंग, थ्योरीज ऑफ एजिंग। तो बहुत सारी थ्योरी है, देखो एवोल्यूशनरी थ्योरी, मॉलिकुलर थ्योरी, सेलुलर थ्योरी एंड सिस्टमैटिक थ्योरी। तो इन एजिंग के प्रोसेस में एक पॉइंट और गाइटन में क्या लिखा पड़ा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द फ्री रेडिकल्स एंड द एंटीऑक्सीडेंट्स। तो उन्होंने ये लिखा है कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, जैसे हमारा सेल डैमेज हो गया, DNA डैमेज हो गया, हमारा म्यूटेशन हो गया, उसकी वजह से क्या होता है, हम ना जल्दी एज करते हैं। तो लोग जो ज़्यादा जिनके बॉडी में ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनते हैं वो ज़्यादा जल्दी एज करते हैं। इसलिए हम एंटीऑक्सीडेंट खाते हैं ताकि वो फ्री रेडिकल का इफेक्ट कम हो जाए। तो एंटीऑक्सीडेंट्स ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूस द एज, ठीक है। वो एजिंग की प्रोसेस को रोक देता है, ठीक है। जिसको पढ़ना होगा कि गाइटन का लास्ट वाला चैप्टर है, सबसे लास्ट वाला। जो गाइटन तुम खोलोगे ना 3rd एडिशन का गाइटन का, तो उसमें सबसे लास्ट का जो चैप्टर है ना उसका ये पॉइंट है ना। तो एक चीज़ मैं तुम्हें एक और चीज़ समझा रहा हूँ कि कैन यू से कि जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स है, जितने भी एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल्स है, दे कैन बी कंसिडर्ड एज टू बी एंटी एजिंग। मैं क्या बोल रहा हूँ, जितने भी एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल है वो एंटी एजिंग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं ना, पर मैं रेफरेंस दे रहा हूँ गाइटन हॉल का, उसमें ये लिखा है कि ऑल द एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल्स कैन बी कंसिडर्ड एज टू बी एंटी एजिंग, क्योंकि ये हेल्प करता है फ्री रेडिकल्स को कम करने में। समझा क्या? चलो
अब एक और चीज़ यहाँ पे क्या लिखा है, लिमिटेशन क्या लिखा पड़ा है, अगर आप विटामिन ए देते हो तो विटामिन ए अलोन कैन नॉट बी वेरी यूजफुल, आपको उसमें विटामिन सी और मतलब ई, देखो ना विटामिन ई और सी भी साथ में देना होता है, तो विटामिन ए अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग, ये लिखा है। एक्सेस इंटेक ऑफ विटामिन ए सप्लीमेंट में नॉट इनहेंस एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट्स, नहीं हो सकता है, बट टॉक्सिसिटी हो सकती है। अगर आप विटामिन ए खाते जाओ आपको लगेगा कि मैं मतलब जवान हो रहा हूँ, नहीं होगा, आपको टॉक्सिसिटी हो जाएगी विटामिन ए की। तो सबसे बेस्ट क्या है, आपको विटामिन ए तो एंटीऑक्सीडेंट है ही, उसके साथ दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स भी लेने होते हैं, राइट, जैसे सी हो गया, ई हो गया, ग्लूटाथायोन हो गया, है ना, और भी चीज़ें क्या आपको लेनी होती है। तो आपको एक बैलेंस डाइट करना होता है। ऐसा नहीं है कि विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी शो करता है तो किसी इंसान को विटामिन ए दे दो, हाइपोटॉक्सिसिटी हो जाएगी, इंसान टॉक्सिसिटी से मर जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए, ठीक है, बैलेंस डाइट ऑफ जिसमें सब कुछ हो, जिसमें फाइब्रेट्स हो, जिसमें कार्ब्स हो, जिसमें सब कुछ हो, तो बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट होता है ना। हमने क्या पढ़ लिया, हम फंक्शंस ऑफ द विटामिन ए पढ़ रहे थे। पहला फंक्शन देखा स्टेरॉयडल हार्मोन वाला, दूसरा देखा एम्ब्रियोजेनेसिस में, तीसरा देखा टी सेल डिफरेंशिएशन में, चौथा देखा हमने एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, जिसमें मैंने तुम्हें गाइटन एंड हॉल का रेफरेंस दिया था ना। फिफ्थ क्या है, स्किन में। देखो अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए के लेवल की कमी हो जाएगी ना, तो क्या होता है, एक्ने होने लगता है। क्या होता है, एक्ने होने लगता है। तो एक्ने के ट्रीटमेंट में भी हम क्या देते हैं, विटामिन ए देते हैं, राइट। तो विटामिन ए रिड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ द एक्ने, राइट। इट ऑल्सो प्रिवेंट द स्किन कैंसर। मैंने बताया ना कि अगर तुम्हारी बॉडी में विटामिन ए की कमी होने लगी तो तुम्हें हो सकता है स्किन कैंसर हो जाए, जरूरी नहीं है पर हो सकता है। पर अगर तुम स्किन कैंसर है तो इट ऑल्सो प्रिवेंट स्किन कैंसर। तो विटामिन ए ऑल्सो प्रिवेंट एक्ने एंड ऑल्सो प्रिवेंट स्किन कैंसर। नाउ इट मेंटेन्स एंड कंट्रोल द स्किन एपिथेलियम बाय रिड्यूसिंग द केराटिनाइजेशन। देखो हमारे जो एपिथेलियम्स है ना, इसमें क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है केराटिन बनाने की। जो हमारा एपिथेलियम है, जितना एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस स्क्वामस एपिथेलियम में एक प्रॉपर्टी होती है केराटिन बनाने की। अगर ये केराटिन बनाने की प्रॉपर्टी ज़्यादा हो गई तो आपकी बॉडी में केराटिन की डिपोजिशन ज़्यादा हो जाएगी, जो कि खराब चीज़ होती है, ठीक है। तो इट विल प्रिवेंट और रिड्यूस द केराटिनाइजेशन ऑफ द एपिथेलियम। तो ये तीनों चीज़ याद रखना। स्किन में तीन चीज़ें, पहला प्रिवेंट द एक्ने फॉर्मेशन, दूसरा इट रिड्यूसेस द स्किन कैंसर, reduces the risk of developing the skin cancer, and third is the maintain and control the skin epithelium by reducing the keratinization। चलो सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या देखूंगा मैं, सिक्स्थ प्रॉपर्टी बताऊंगा कि इट प्रिवेंट्स द ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करता है। तो देखो बच्चे जब पैदा होते हैं ना, तो जब वो 1 साल के लगभग हो जाते हैं तो उनको हम सिंगल डोज ऑफ द क्या देते हैं, विटामिन ए देते हैं। विटामिन ए का सिंगल डोज दे देते हैं टू प्रिवेंट क्या, टू प्रिवेंट द ब्लाइंडनेस। तो विटामिन ए इज गिवन एज द प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब क्या होता है कि कोई भी बीमारी होने से पहले उसका इलाज करना। जैसे कि आप वैक्सीन लेते हो तो आपको देखो, अगर सपोज किसी ने किसी चीज़ का वैक्सीन ले लिया, जैसे कि जैपनीज एन्सेफेलाइटिस का वैक्सीन ले लिया, तो जैपनीज एन्सेफेलाइटिस उसको हुआ थोड़ी है, वो प्रिवेंट कर रहा है अपने आप को ताकि फ्यूचर में उसको जैपनीज एन्सेफेलाइटिस हो ना जाए। तो उसको बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस। किसी भी बीमारी को पहले होने से पहले रोक देना, उसको बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस, राइट। तो एज अ प्रोफाइलैक्सिस in 1 year of the age of children, single dose of the vitamin A is given to prevent the blindness, ठीक है। नाउ सिंगल डोज क्यों देते हैं सर, मल्टीपल डोज क्यों नहीं देते? सिंपल आंसर है, देखो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं ना, दे आर स्टोर्ड इन द लिवर। क्या बोल रहा हूँ मैं, जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन है वो क्या होते हैं, जैसे ADEAK, जैसे मैंने बोला ना DEAK पढ़ लो, तो क्या होता है लीवर में स्टोर होता है। तो उनकी स्टोरेज जो होती है ना, तो बहुत दिन तक स्टोर कर सकते हैं, इसलिए हमें एक बार ही डोज देंगे तो चलेगा, राइट। सर कोई वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि फैट जो कि स्टोर होता है? हाँ, 2 विटामिन ऑल्सो लाइक विटामिन B12 एंड विटामिन B9, दीज आर ऑल्सो स्टोर्ड इन द लिवर। तो अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर दोज विटामिन विच आर स्टोर इन द लिवर, तो पहला DEAK, ये क्या है, चारों फैट सॉल्युबल विटामिन। तो ऑल फैट सॉल्युबल विटामिन स्टोर्ड इन द लिवर। दूसरा वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से? विटामिन B कॉम्प्लेक्स, पूरे विटामिन B कॉम्प्लेक्स में जितने भी आते हैं ना, विटामिन B1 B2 B3 है ना, B5 B6, ये सब क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। और विटामिन सी भी क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। तो इन सब में से विटामिन B12 एंड विटामिन B9 ये क्या होता है, फैट जो ये क्या होता है लिवर में स्टोर होता है। सो दीज आर द 6 विटामिन विच आर स्टोर इन द लिवर, ठीक है, बाकी नहीं होते। चलो अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अब हमने ये पढ़ लिया, अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ये वाला टॉपिक। याद करो आँखों के बारे में। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आँखों के बारे में जितने भी टॉपिक्स है उसको हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे यहाँ पे, इस वाले टॉपिक में, राइट। और ये इंटीग्रेटेड टॉपिक होगा फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का। तो यहाँ पे पढ़ लोगे तो फिजियोलॉजी में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा पढ़ लेना। तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि 40 मिनट पहले हो चुका है। चलो टाटा बाय बाय।